कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ MQM सड़कों पर आ गई है। MQM पाकिस्तान की रैली सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंच गई है। वफ्द की IG सिंध से मुलाकात भी जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ हैं। सलमान, ये मुलाकात अभी जारी है और MQM के मुतालिबात क्या है? देखिए किरण, सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त MQM का वफ्द जो है वो कंवर नवीद जमील की क़यादत में जो है वो यहाँ पर अंदर IG सिंध से मुलाकात के लिए मौजूद है। वफ्द में जो है वो ख्वाजा इज़हारुल हसन, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन भी शामिल हैं और याददाश्त जो है वो IG सिंध को जो है वो जमा करा दी गई है वफ्द की जानिब से। इस वक्त भी मुलाकात जारी है और याददाश्त में यही जो है वो ज़्यादातर बताया गया है, लिखा गया है याददाश्त में कि जो स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते जो वाक़यात हैं इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सिंध पुलिस है और सिंध हुकूमत, क्योंकि उसके मातहत सिंध पुलिस होती है, इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो है वो याददाश्त पेमा कराई गई है। और इस वक्त जो है वो जो वफ्द है वो इस वक्त जो है वो कैमरामैन मरगूब से मैं कहूँगा वो दिखाएंगे कि इस वक्त जो है वो कंवर नवीद जमील बाहर आते दिखाई दे रहे हैं और IG सिंध से उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब जो है वो यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि याददाश्त जो जमा की गई है और IG सिंध की जानिब से क्या जो है वो मुतालबात इनके माने गए हैं या उनके बारे में क्या आगाही दी गई है। इसके अलावा हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर शहीद अतहर मतीन हैं उनके हवाले से भी याददाश्त में जो है वो वाज़े तौर पर लिखा गया है कि सिंध पुलिस उसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि अब तक जो है वो जो मुल्ज़िमान हैं वो अब तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो चुके, अब तक आज़ाद हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ज़मानी जमा खर्च बयान तो दिए जाते हैं लेकिन अब तक मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो चुके हैं। ये भी मीडिया से भी बात करेंगे मुत्तहिदा रहनुमा, तब हम नाज़रीन को दोबारा से दिखाएंगे। सलमान, अभी के लिए शुक्रिया। कराची में झंडों की सियासत पर तसादुम का खतरा। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिला वस्ती से पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का फैसला। कंवर नवीद जमील से सरगोशी करते हुए बोले, नौजवान कारकुनों को पहला टास्क पीपल्स पार्टी के परचम उतारने का देना है। उनको कह दिया था आपने, वो जो यंगस्टर जो सारे आए थे आज के एनिवर्सरी को के लिए, उनको उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना, है ऑर्गेनाइजेशन करनी है उनकी। ध्यान में था मेरा तो पहला टास्क देना है पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का डिस्ट्रिक्ट सेंटर। ध्यान में था मेरा तो पहला टास्क देना है पीपल्स पार्टी के झंडे उतारने का डिस्ट्रिक्ट सेंटर। और इसके बाद सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने झंडे उतारने का मंसूबा अफसोसनाक करार दिया। कहा, MQM को झंडों से परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, इतना हमारे अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए कि दूसरी सियासी जमातों को हम बर्दाश्त कर सकें। हमारे इलाकों में डिफरेंट जगहों पे हुकूमत हमारी है, ये अपनी सियासत के चक्कर में जब झंडे लगाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम उन झंडों को उतार दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए तो मैं समझता हूँ इनको उस पर इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये इनकी जहन की अक्कासी करती है कि झंडे डंडे में फंसे रहते हैं लोग। भाई कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, इल्म और दानिश की बात करो, इन चीजों से बाहर निकलो। वजीर आजम का तारीखी दौरा रूस। वजीर आजम को वेलकम किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान मॉस्को पहुंच गए हैं। 23 साल बाद पाकिस्तानी वजीर आजम रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। वजीर आजम इमरान खान को हम देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली मनाजिर समा TV की स्क्रीन पर। काबीना के अरकान भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम इमरान खान रवाना हो चुके हैं, एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। आज एक अहम दिन है, बड़ा मसरूफ दिन है। वज़ीर आज़म यहाँ से रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का स्पॉट जो है वो रवाना हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात शुरू हो गई है। सबसे अहम दौरे की सबसे बड़ी कवरेज खान साहब सिर्फ समा पर। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी सदर पुतिन की 2 घंटे से 1-on-1 मुलाकात जारी है। तफसीलात जान लेते हैं। मॉस्को में मौजूद समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये जो दौरा हो रहा है, 2 रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, सबसे अहम जुज़ इस वक्त वज़ीर आज़म की मुलाकात जारी है सदर से,
क्या पता चल पाया इस मुलाकात से मुताल्लिक और कितनी देर ये मजीद जारी रह सकती है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, तो इस मुलाकात का बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया जाएगा। 1:45 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अपने होटल से निकले थे और अभी 4:15 हो चुके हैं। 2 घंटे से जायद ये मुलाकात रेड स्क्वायर में हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान में वज़ीर आज़म और पुतिन ने लंच भी किया है और अब ये बताया गया है कि दोबारा से एक बार मीटिंग शुरू हो चुकी है। 1-on-1 मीटिंग है वज़ीर आज़म इमरान खान की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की। अफगानिस्तान की सूरत हाल, खिते में अमन व इस्तेकाम, दीगर अहम जो इशूज़ हैं सेंट्रल एशिया में, उस हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत की जा रही है। एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, इस चीज़ को रिकग्नाइज रशिया भी करता है और ख़ुद एक रशिया की जो मौजूदा सूरत हाल है और इस खिते के अंदर जो अमन है वो अवली तरजीह है दोनों ममालिक की। अफगानिस्तान स्पेशली फोकस किया गया है, यूक्रेन के ऊपर भी बातचीत की जा रही है। ये हमारे सोर्सेज की तरफ से बताया गया है कि दरमियान में लंच हुआ था और दोबारा से मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है वज़ीर आज़म इमरान खान और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अमरीका और यूरोप से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इलाकाई मईशत के इस्तेहकाम के लिए रूस और चीन से ताल्लुकात बहुत अहम है। असद उमर बोले किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमाद अजहर ने कहा रूस से 2 तरफा तिजारत में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म का तारीख साज दौरा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाक रूस ताल्लुकात खित्ते की मईशत के लिए अहम हैं। पहले तो ये था कि आप कैंसिल कर देंगे, दौरे 1-2 दिन में नहीं होते हैं। आप आखिर वक्त में अगर इस तरह से करें तो वो बड़ा रूड हो जाता है। यूरोप से ताल्लुकात बड़े अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। मीटिंग हुई और हमने यही सोचा कि ये दौरा जो है इसको अल्टर करना इस वक्त मुनासिब नहीं है। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान की अमन से मोहब्बत की सोच को आलमी बरादरी सराह रही है। कोई ब्लॉक बनने जा रहा है, ऐसी बातें भी भारत की तरफ से की जा रही हैं। पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत में यकीन नहीं रखता जी। जैसे मैंने कहा, हमारा जो खारजा पॉलिसी है बड़ी सादा सी है। तमाम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन खुददारी के साथ रखने हैं, बराबरी की बुनियाद के ऊपर रखने। हमाद अजहर ने बताया कि 2 तरफा तिजारत में इजाफा चाहते हैं। पाकिस्तान में तवानाई की सप्लाई और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए, इन सारे मामलों पे भी गुफ्तगू होगी। एनर्जी की फील्ड में जितना हमारा अभी तक ताउन होना चाहिए था 2 मुल्कों का, वो अभी तक नहीं है। शहबाज गिल के मुताबिक पाकिस्तान तमाम ममालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। वो हमेशा अमन की बात करते हैं, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की जगह पर निगोशिएशन और डिस्कशंस की बात करते हैं। ह्यूमन क्राइसिस है अफगानिस्तान में, उस पर उनकी लाइन भी वही है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की भी, अमेरिका की भी, तो पूरी दुनिया की अब लाइन वो है। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि वजीर आजम के दौरा रूस के दूर रस असरात मुरतब होंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर MQM के रहनुमा कंवर नवीद जमील गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, सिंध के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। आईन पाकिस्तान के तहत रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम की जान और माल की हिफाजत करे, लेकिन रियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। जनवरी और फरवरी 2022 के 1.5 माह में 11,000 स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में अब तक 13 अफराद हलाक हुए हैं और 80 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 3,800 मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं और 7,672 मोटरसाइकिलें और 20 गाड़ियां छीनी गई हैं। ये CPLC का रिकॉर्ड है। ये एहतजाजी इज्तिमा वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि सिंध की हुकूमत आवाम की जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम नज़र आती है। लिहाजा वफाकी हुकूमत IG सिंध को फौरी तौर पर बरतरफ करके किसी अच्छे मुहिब वतन अफसर को IG सिंध तैनात करें। आवाम के टैक्सों से तनख्वाहें और दीगर अखराजात हासिल करने वाले हज़ारों पुलिस एहलकार, पुलिस मोबाइल्स, पीपल्स पार्टी के वुज़रा, ओहदेदारों और उनके ख़ानदानों के प्रोटोकॉल में मसरूफ़ हैं। कराची दुनिया का वाहिद शहर है जिसकी मुकामी पुलिस नहीं है। कराची से बाहर के लोगों को जराइम पेश अफराद को कराची में तैनात किया गया है, जिनकी दिलचस्पी आवाम की जान और माल की हिफाजत में कम
और शहरियों और कारोबारी हजरात से लूट मार में ज़्यादा है। आज का यह एहतजाजी इज्तिमा तमाम आला अदलिया से गुजारिश करता है कि कराची में बड़े पैमाने पे जारी स्ट्रीट क्राइम, इसकी रोकथाम में सिंध पुलिस की अदम दिलचस्पी, हुकूमत सिंध की नाकामी का फ़ौरन नोटिस लिया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले दिनों मैंने और हमारे दीगर MPs ने हाई कोर्ट में इन जो कराची में जराइम बढ़े इसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन ऑलरेडी लगाई हुई है। इसके अलावा कल भी हमने सिंध असेंबली में भी एहतजाज किया है, परसों भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस MKM ने वफाक से IG सिंध की बरतरफी का मुतालबा किया है। कंवर नवीद जमील गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर से अहम दौरे की बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मॉस्को के अलेक्जेंडर गार्डन में दूसरी जंग अजीम के दौरान जाने देने वाले फौजियों की यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वज़ीर आज़म को इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तारीखी दौरा मॉस्को में वज़ीर आज़म इमरान खान की दूसरी जंग अजीम के गुमनाम फौजियों की यादगार पर हाजिरी। पाकिस्तान और रूस के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। इमरान खान ने गुलदस्ता फौजियों की यादगार की जीनत बनाया। अलेक्जेंडर गार्डन में सजी तकरीब के दौरान रूस के फौजी दस्तों ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दूसरी जंग अजीम के गुमनाम फौजियों की यादगार पर हाजिरी के मौके पर वफाकी वुज़रा और मुशीर भी मौजूद थे। कौमी लिबास ज़ेबतन किए वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब के बाद पैदल ही अपने होटल रवाना हुए, जो रूसी फौजियों की यादगार के बिल्कुल सामने ही वाक़े है। आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आसिफ अली जरदारी ने सिराजुल हक से कहा कि आपके पास वोट लेने आया हूँ, आपका एक वोट हमारे लिए इंतहाई अहम है। मोहसिन बिलाल समग्र नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मोहसिन, क्या बातचीत हुई है दोनों के दरमियान? बिल्कुल, दोनों रहनुमाओं के दरमियान काफ़ी दिलचस्प बातचीत भी हुई इस मुलाकात के दौरान। जो आसिफ अली जरदारी की साथी हैं रुखसाना बंगिश, हंसते हुए आसिफ अली जरदारी ने राय के मुताबिक उन्हें ये कहा कि आपको कितनी बार कहा है कि मंसूरा आए तो बुर्का लेकर आए। इस पर अमीर जमात इस्लामी की जानिब से रुखसाना बंगिश को एक बुर्का गिफ्ट किया गया। फिर आसिफ अली जरदारी असल मुद्दे पर आए और उन्होंने ये कहा कि आपके एक वोट की कौमी असम्बली में बहुत ज्यादा अहमियत है और वो तहरीके अदम इत्तेमाद के लिए आपका वोट लेने आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने सिराजुल हक को ये यकीन दहानी भी करवाई कि तहरीके अदम इत्तेमाद के हवाले से आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो गारंटी देते हैं कि उसे दूर किया जाएगा। इस पर अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि तरीके अदम एतमाद के हवाले से वो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन उन्हें EVM मशीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ढोंग हार गए, इंसाफ मिल गया। खबर की तफसील कुछ ही देर बाद। जियाली रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम को इस मौके पर रूस का दौरा नहीं करना चाहिए था, कोई बहाना बना देते, कह देते कोरोना हो गया है, चलने फिरने के लायक नहीं हूँ। इमरान खान से रब्ता करने के सवाल पर कहा कि इमरान खान से बोलेंगे तुमने पाकिस्तान के हालात ऐसे किए हैं, अब बताओ ठीक कैसे करें। वजीर आजम का दौरा रूस और यूक्रेन कशीदगी से पहले तय हुआ था। इमरान खान को क्या करना चाहिए था, खुर्शीद शाह की तजवीज़ सुनिए। इस वक्त नहीं करना चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। इस वक्त इमरान खान के पास, हमारे पास टेक्निकली जवाब भी था कि कहता कोरोना हो गया है, मैं चल फिरने के काबिल नहीं हूँ, मेरे हाथों को मेहंदी लगी, मेरे हाथों को मेहंदी लगी। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। नैब केस चलता रहा, खुर्शीद शाह कैदी बने, जेल में रहने के बजाय अस्पताल में कयाम किया, शायद यही कहा होगा कोरोना हो गया है, मैं चल फिरने के काबिल नहीं हूँ, मेरे हाथों को मेहंदी लगी, मेरे हाथों को मेहंदी लगी।
इमरान खान को गैर मंतकी बहाने बनाने के मशवरे देने वाले खुर्शीद शाह ने आइंदा की हिकमत अमली की भी अजीबो गरीब मंजर कशी की। जरूरत पड़ जाए, मुल्क के ऊपर ऐसे हालात हो जाए तो इमरान खान से भी रब्ता हो सकता है। क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? ऐसे हालात तुमने पैदा कर दिए, अब क्या करना चाहिए? नीचे बैठ, ऐसे शैतानी मत करे ना। नूर मुकद्दम को 7 माह बाद इंसाफ मिल गया। जाहिर जाफर पर हब्स से भेजा, ज्यादती और कत्ल के जुर्म साबित हो गए। अदालत ने फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी। केस में कौन कौन मुजरिम करार पाया और किस किस को बरी किया गया, आदिल तनौली की रिपोर्ट में जानिए। बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरम जाहिर जाफर को मौत की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने 2 रोज पहले महफूज किया गया फैसला सुना दिया। मजमूई तौर पर 36 साल कैद, 5 लाख रुपए हर्जाना और 3 लाख रुपए जुर्माना अलग हुआ। जाहिर जाफर को जिनसी ज्यादती पर 25 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, हब्से बेजा में रखने पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना, जबकि ज़ुदोकोब करने पर 1 साल कैद बामशक्कत की सजा दी गई। मुजरम को नूर मुकद्दम के अहले खाना को 5 लाख हर्जाना अदा करने का हुक्म भी दिया गया। आनत जुर्म पर चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद को 2 मुख्तलिफ दफात के तहत 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जाकिर जाफर, असमत आदमजी, खानसमा जमील और थेरापी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर को 5 मुलाजमीन समेत बरी कर दिया। फैसले में लिखा कि शवाहिद नहीं कि कराची में मौजूद जाकिर और असमत बेटे के कत्ल के इरादे से वाकिफ थे, सिर्फ राब्ते दिखाती CDR सजा के लिए नाकाफी है। फैसले में पुलिस की नाकस तफ्तीश पर भी सवाल उठाए गए। अदालत ने करार दिया कि पुलिस की बेज़ाब्तियां मुल्ज़म को फायदा देने के लिए हो सकती हैं। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ पुलिस अथॉरिटी कार्रवाई कर सकती है। नाकस तफ्तीश और पुलिस गवाहों के बयानात में तजाद से भी केस खराब नहीं हुआ। साइंसी और फोरेंसिक शवाहिद ने साबित किया कि नूर मुकद्दम का कत्ल जाहिर जाफर के हाथों हुआ। मुल्ज़मान के वकला इस्तगासा के शवाहिद जुटलाने में नाकाम रहे। फैसले के साथ ही मुल्ज़मान की रूपकार भी जारी कर दी गयी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। जाहिर जाफर की सजाए मौत को नूर मुकद्दम के वालिद ने इंसाफ की फतह करार दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शौकत मुकद्दम ने कहा कि नूर ने अपनी आबरू बचाने के लिए जान दी। ये सिर्फ मेरी बेटी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटियों का मुकदमा था। उन्होंने केस की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग करने पर मीडिया और साथ देने पर आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। नूर को इंसाफ मिल गया है क्योंकि मरकजी मुल्जिम जो है वो सजा पा चुका है। बाकी मुल्जिमों के बारे में लॉयर से हम कंसल्ट करके फिर हम कोई कोर्स ऑफ एक्शन हम करेंगे। मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी और अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे दी ताकि बाकी बेटियां जो हैं वो महफूज रहें। तो ये एक प्रेसिडेंट से जहाँ तक मरकजी मुल्जिम है उसके फैसले से हम मुतमईन हैं, लेकिन बाकी के हम जो कुछ हम अपने लॉयर से डिस्कस करके फिर जो कुछ करना है हम करेंगे। पाकिस्तान की बच्चियों का सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल किया है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग की है, जिसकी वजह से इशू अलाइव रहा। इंसाफ हो गया। अदालत से इंसाफ मिलने के बाद नूर मुकद्दम के वालिदैन और अहले खाना कब्रिस्तान पहुंच गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के रिपोर्टर उमर बिन आसिफ हमारे साथ हैं। उमर बिन आसिफ, फातिहा खानी की गई, तिलावत की गई या अभी कुछ लम्हात बाकी हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मकतूला नूर मुकद्दम के वालिदैन और के जो चंद दीगर अहले खाना थे वो निजी सोसाइटी के कब्रिस्तान में पहुंचे जहां नूर मुकद्दम की लहद मौजूद है। कब्र में पहुंचते ही जो नूर मुकद्दम की वालिदा हैं उनके आंसू रुक नहीं पाए और वो वहाँ पे रिक्कत-आमेज़ मनाजिर देखने में आए। इसके बाद जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं और दीगर अहले खाना ने नूर मुकद्दम की कब्र पर फातिहा ख्वानी की दुआ की और उसके बाद जो है उसको थोड़ा साफ भी किया। इस मौके पर जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं उन्होंने समाज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा किया कि हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाएगा और ये भी कहा कि ये एक ऐसा पैगाम है जो तमाम लोगों को गया कि बेटियों के साथ अगर जुल्म होगा तो इंसाफ लाजमी मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि नूर अपने तमाम जो लम्हात थे वो गरीबों के साथ गुजारना पसंद करती थी, तो जल्द ही उनके नाम पे कोई ट्रस्ट वगैरह कोई ऐसी चीज़ कायम की जाएगी जिससे गरीबों की मदद भी हो सके। जी तो मैं कुरान थामे नूर मुकद्दम के कुतबे को थपकते हुए वालिदैन भारी दिल से आए, लेकिन खुशी के आंसू हैं इनकी आंखों में जो झिलमिला रहे हैं। उमर, बहुत शुक्रिया। माहिर नफ्सियात और समाजी रहनुमाओं ने नूर कत्ल केस के मरकज़ी मुजरिम को फौरी फांसी देने का मुतालबा कर दिया है। कानूनदान असद औरंगज़ेब कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और मुलाजमीन भी नूर के कत्ल में बराबर के शरीक हैं। नूर को इंसाफ मिल गया।
समा के खुसूसी ट्रांसमिशन के दौरान माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब मुजरिम को तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाए। इस फैसले ने आवाम में, मैंने कहा ना, कि होप दे दी कि कहीं हो सकता है कोई बड़ा ताकतवर भी हो, लेकिन आज भी इंसाफ जिंदा है। इंसाफ, अदलो इंसाफ होता हुआ नजर आए। अब एक हिस्सा तो नजर आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। दूसरा हिस्सा उस वक्त होगा जब ये वाकई फांसी पे चढ़ेगा, जब लोग देखेंगे कि ये फांसी पे लटका हुआ है। माहिर कानून असद औरंगजेब अदालती फैसले से मुतमईन नहीं, मौक़िफ़ अपनाया कि सिर्फ जाहिर जाफर ही नहीं, उसके वालिदैन और मुलाजमीन भी नूर के कत्ल में बराबर के शरीक हैं। मैं कहता हूँ जी ये कोई इंसाफ नहीं मिला जी। इंसाफ तब मिलता जब ज़ाहिर जाफर को और असमत आदम को भी सज़ा होती। इंसाफ तब मिलता जब जो इनके साथ जो फिजियोथेरापी के जो मुलाजमीन हैं उनको भी सज़ा होती। समाजी रहनुमा सारिम बंडी ने नूर कत्ल केस के अदालती फैसले को मुल्की वक़ार की फतह करार दिया। मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं आपको बताऊँ कि इस फैसले से पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार की जीत हुई है, अदालतों की, मीडिया की, पाकिस्तानी कौम की जीत हुई है। ये फैसला जो है यही होना था। इसकी सज़ा तो वो होनी चाहिए कि जितना जल्दी इसको फांसी पे चढ़ा दें उतना अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तानी बच्चियां, बहनें जो है वो बहुत इस अमल से बहुत मुतासिर हुई थी। समा के खुसूसी ट्रांसमिशन के पैनलिस्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस ही नहीं, इस तरह के मुकदमात में आम आदमी के लिए भी फौरी इंसाफ का यही पैमाना होना चाहिए। इस केस में कब क्या हुआ आपको दिखाते हैं। नूर मुकद्दम का कत्ल एक ऐसी वारदात जो कई सवाल खड़े कर गई। 20 जुलाई की रात हुआ क्या था, पुलिस रिपोर्ट के जरिए तफसील से समझते हैं। रात 9:45 बजे पुलिस को इत्तला मिली कि F7 के घर में कत्ल हो गया है। फौरन पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची, घर में दाखिल हुई तो देखा कि थ्रॉपी वर्क्स के 6 अफराद ने जाहिर जाफर को पकड़ा हुआ था। फरतैश में आया हुआ था, उसके शर्ट पर खून लगा था। पहली मंजिल के कमरे में एक छुरी खून से लथपथ पड़ी थी। जली हुई 4 सिगरेटें उसी कमरे के फर्श से मिली जिन पर खून के धब्बे थे। नूर मुकद्दम की सरकटी लाश भी इसी मंजिल पर थी। सर थोड़े फासले पर रखा हुआ था। कत्ल से पहले शाम 7:11 पर नूर मुकद्दम ने पहली मंजिल की ग्रिल से नीचे छलांग लगाई। नूर मुकद्दम ने बाहर जाने की कोशिश की मगर चौकीदार के केबिन में बंद कर दिया गया। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को बाजू से पकड़कर ऊपर ले जाता है और कुछ देर बाद वो कत्ल हो जाती है। कत्ल के फौरी बाद जाहिर जाफर ने वालिद को कॉल करके सारी बातें बताईं। नूर मुकद्दम 2 दिनों से जाहिर जाफर के घर पर थी। 10:04 पर नूर के वालिद शौकत मुकद्दम को बेटी के कत्ल की इत्तला मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक थ्रॉपी वर्क्स के अफराद रात तकरीबन 8:50 पर जाहिर जाफर के घर पहुंचे थे। उन्हें जाहिर जाफर के वालिद ने फोन करके कहा था कि जाहिर के पास जाएं, कोई मसला हो गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून व इंसाफ मलिका बुखारी ने नूर मुकद्दम केस के अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि अवाम, मीडिया और पुलिस ने केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में किरदार अदा किया। वो समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से गुफ्तगू कर रही थी। मुकद्दम को इंसाफ मिल गया और मुल्ज़िम जाहिर जाफर को मौत की सजा सुनाई गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मलिका बुखारी जो कि एंटी रेप कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून और इंसाफ हैं। बैरिस्टर साहब, आप केस की पैरवी करती रहीं, आप क्या कहती हैं इस फैसले के बारे में? देखिए, हुकूमत वक्त तो इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। आज का दिन पाकिस्तान की बच्चियों और ख़वातीन के लिए बहुत अहम दिन है। ख़ुसूसन नूर और उसके फैमिली के मेंबरान के लिए अहम दिन है। उसके माँ बाप को इस अहम केस के अंदर इंसाफ मिला है। अच्छा, पुलिस ने भी बड़ी तफ्तीश की, मीडिया ने भी इस केस को बहुत उठाया। हुकूमती कोशिशें क्या थी? ये तमाम लोगों की कोशिशें जो है उसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, पुलिस का इसके अंदर एक कलीदी किरदार है क्योंकि पुलिस के अफसरान ने, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान ने इस केस के अंदर बेहतरीन तरीके से तफ्तीश को मुकम्मल किया। और मीडिया का आई थिंक बहुत अहम किरदार है क्योंकि हमारे मीडिया के बहन भाई जमहूरियत का चौथा सतून है।
हुकूमत की मनपसंद कंपनी पर नवाजिशात की बारिश। न्यू चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तामीर का 1 अरब रुपए का ठेका ब्लैक लिस्ट कंपनी को दे दिया गया। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगेरी से। मंसूर, ये मामला क्या है? हाँ, देखें, ये चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, नया चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, जो कमिश्नर ऑफिस के बराबर में एक प्लाट है वहाँ पर। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सीएम को खत लिखे हैं और नैब को खत लिखे हैं कि उस कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। 1 अरब रुपए का ये ठेका है जो ब्लैक लिस्टेड है और जिसके खिलाफ जो है अदालतों में केस चल रहे हैं। और उस कंपनी के खिलाफ इनके चीफ इंजीनियर ने भी लिखा है कि ये कंपनी ठीक नहीं है, इसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी हैं उनको जानबूझ के नज़रअंदाज किया गया है और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है सिर्फ एक नुक्ते पे, जो इश्तिहार में उन्होंने दिया था कि उस कंपनी को ठेका दिया जाएगा या काबिल एलिजिबल होगी जिसके पास हेलीपैड बनाने का ठेका होगा। तो एक नुक्ता जानबूझ के इसलिए डाला गया ताकि बाकी कंपनियां इससे फारिग हो जाएं और इस मनपसंद कंपनी को ठेका। आपने इस बारे में बताया। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। कुछ देर पहले गलियात में क्या सूरत हाल थी बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे आतिफ कयूम। जी बिल्कुल, बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो आज चौथा दिन है, यहाँ पे वक्फे से जारी है। नत्था गली, अयूबिया और ठनहानी में ये जो 3 रोज़ से बर्फ़बारी हुई है, इससे तकरीबन 3 से 4 इंच तक जो है वो बर्फ़ पड़ी है। एबटमा से मरी जाने वाली जो शाहराह है उसके ऊपर से तो बर्फ़ को हटाया जा रहा है। देहात की जो रब्ता सड़कें हैं उनके ऊपर से अभी बर्फ़ को हटाने का काम जो है वो शुरू नहीं हो सका है, जिसके बायस मकामी जो आबादियाँ हैं उनको मुश्किलात का सामना है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है शाम जो है 5 बजे के बाद गलियात के अंदर सहाओं के दाखिले के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है और ये बर्फ़बारी का जो सिलसिला है हफ्ते की शाम तक यहाँ पे वक्फे से जारी रहेगा। आतिफ कयूम अपडेट कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ी। इसके बाद उन्होंने समा से खुसूसी गुफ्तगू की। अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा फैसला हौसला अफजा है और वो अल्लाह की रजा पर राजी है। बोले मेरी बेटी गरीबों की मदद किया करती थी, अपनी सालगिरह यतीम खाने के बच्चों के साथ मनाती थी। शौकत मुकद्दम ने कहा कि वो भी अपनी बेटी के लिए यतीमों मिस्कीनों की मदद करने की ख्वाहिशमंद है। जिनको सज़ाए मौत मिली है और ये अच्छा अदालत का फ़ैसला था। हम समझते हैं ये एक मैसेज जाएगा सारे लोगों को कि और स्पेशली पाकिस्तान की माएँ बेटियाँ दुआएं कर रही थी, सब खुश होंगी ज़रूर कि आज के फ़ैसले से ये उनको इत्मीनान होगा कि पाकिस्तान के जो अदालती सिस्टम में ऐसा कोई कातिल हो जो किसी मासूम बच्ची को मारेगा तो उनकी सुनाई होगी और अदालत में सुनाई होगी और ज़रूर उनको इंसाफ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है और ये बहुत ज़रूरी था कि कातिल को करारवा की सज़ा मिली जो है अदालत की तरफ से। वो बहुत नेक बच्ची थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी नेक बच्ची थी और दीनदार थी, अल्लाह वाली बच्ची थी वो। और लेकिन बस अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसके सामने हम किसी का कुछ नहीं है, सब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ चलती दुनिया में। हमारे पास कुछ नहीं है, सब उसकी मर्ज़ी है। ये तो चाहती थी कि लोगों को हेल्प करे, यतीमों को हेल्प करे, यतीम खाने जाती थी, अपने बर्थडे मनाने के यतीम खाने जाती थी, बच्चों को हेल्प करती थी, गरीबों को हेल्प करती थी, ये इसकी वो ख्वाहिश होती थी। तो हम सोचेंगे क्या तरीक़ाकार हो सकता है और इंशाल्लाह आगे जा कर के हम ज़रूर उसके नाम पे कोई करने की कोशिश करेंगे जिसमें लोगों को जिसको फ़ायदा हो, यतीमों को, गरीबों को जिसमें फ़ायदा हो, ज़रूर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।